बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। के अगवा के पीछे कौन सा गैंग है और इसको किसकी पुष्टपनाही हासिल है? सहाफियों पर और जितने यूट्यूबर्स इस केस को कवर कर रहे हैं उन पर पैसे लेने का इल्जाम लगाने वालों की आखिर फंडिंग कौन कर रहा है और इस बात में कितनी सच्चाई है कि को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। इस हवाले से जी बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है फरहान जफर, जो पहले दिन से इस केस पे काम कर रहे हैं, मुतादिद बार कराची भी जा चुके हैं और बहुत अच्छे अंदाज में हर तरह से जो है ऐसी मालूमात फराहम की जो बाकी लोग करने में नाकाम रहे। अस्सलाम वालेकुम फरहान, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अच्छा फरहान, आप पहले दिन से इस केस पे काम कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि गैंग नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये गैंग है, ये कौन कह रहा था पहले दिन से? ये मेहदी अली काज़मी ने बताया कि मेरी बच्ची जो है वो अगवा हो गई है, उसे वर्गलाया गया है। पर्चा अगवा का था ना, उसे वर्गलाया गया है, उसे वर्गला के जो है वो घर से ले जाया गया है, मेरी बच्ची को ट्रैप किया गया है। तो हमने जाके पूछा, सर बच्ची अगवा हुई है, उसकी वजह क्या थी? उन्होंने कहा मेरी बेटी के पास कोई मोबाइल भी नहीं है, उसके पास टैब था जिसमें सिम नहीं डलती, वो बच्ची जो है वो घर के कोने तक नहीं जा सकती। हमने आपको गलियां भी दिखा दी, उन्होंने बताया मेरी बच्ची माइनर है, हमने आपको वो कागजात भी दिखा दिए। तो गैंग नहीं है, किसी के ऊपर खुदा ना खास्ता इल्जाम लग रहा है। मैं तो पहले दिन से एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान में मोहब्बत की शादियां नहीं होती क्या? जब भी मोहब्बत की शादी होती है उसकी आखिरी जो डेस्टिनेशन होती है वो कोर्ट होती है। वो जोड़ा और उसके वालिदैन जो है वो जाके कोर्ट में मिलते हैं और अल्टीमेटली जो है वो एंड पे आके सुलह होती है और वो सुलह हो जाती है। जब बच्ची चली गई, मीडिया पे इतना तमाशा मचना शुरू हो गया, तो ये लोग जो कि बच्ची को आके लेके गए हैं, जो कि अब साबित भी हो रहा है, ये कहाँ थे? ये क्यों छुपे हुए थे? ये क्यों नहीं बता रहे थे कि हमारी भाई आपकी बच्ची हमारे पास आई हुई है? एक माँ बाप को तड़पा रहे हैं ये, और ये फिर कहते हैं कि हम गैंग भी नहीं थे। आज ये बात जबकि ये साबित हुई, जो कि पहले दिन से मेहदी अली काज़मी कह रहे थे कि मेरी बच्ची यहाँ से अकेली जा ही नहीं सकती, ये लोग लेने नहीं आए, CDR मिल नहीं गया आप लोगों को। आपने क्या देखा नहीं है कि ये लोग बच्ची को आके पूरी प्लानिंग से कराची से लाहौर लेके गए हैं? और जब इनके इंटरव्यूज होते थे सोगार्ड, वहां ये कहते थे कि जी ये तो दरवाजे पे आ गई थी, हमें तो पता ही भी नहीं था ये दरवाजे पे आके हमें मिली है। मैं शरीफ शादू हूँ, मुझे तो बताया भी नहीं इसने कि मैं आ गई हूँ, और आके मैंने उसको देखा तो वो एक फिल्मी सीन हो गया और हम जो है वो इस तरह मिल गए। तो ये खुदा का खौफ करें, ये नहीं थे तो ये क्लियर करें ना इस चीज को। अगर नहीं क्लियर कर पाए तो जो चीजें नजर आ गई हैं उसको तस्लीम कर लें। कहीं तो कोई अपनी कोई बेशर्मी छुपा के किसी खुददारी का सबूत दे दें, कोई इज्जतदारी का सबूत दे दें। तो जो लोग समझते थे, जो लोग कहते नहीं थे, उनके लिए सबूत के अंबार्स लगे हुए हैं। आप लोग अगर अब भी नहीं मानते तो ये मैं समझता हूँ कि नाइंसाफी है और इस केस को जो है मजीद खराब करने की कोशिश होगी। जिस तरह ये किया जा रहा है, सबसे बड़ा जुल्म मैं ये समझता हूँ इस केस में ये हुआ है कि इसको पब्लिकली खराब करने के लिए, मेहदी अली काज़मी की कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए, बच्ची की जिंदगी खराब करने के लिए इसको बेतहाशा जो है मीडिया पे इतना उछाला और इस हद तक उछाला कि शायद मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म है और इसका कोई अजाला हो नहीं सकता। कि जिस तरह उस बच्ची के मुंह से किस तरह कहलवाया गया कि मैं खुद आई हूँ, मैं जो है वो ज़हीर से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अब आपके सामने जब चीज़ें खुल गई हैं फिर भी मैं कहता हूँ आप बड़े बेशर्म हैं कि आप इस चीज़ को डिफेंड करते रहते हैं। पता नहीं कौन कौन सी पिटिशनें दायर करते रहते हैं। उस बच्ची को जोंक की तरह चिमड़ गए हैं, उसकी जान नहीं छोड़ते। खुदा खौफी करें, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। जिस दिन अल्लाह ने रस्सी खींची, मैं समझता हूँ कि आप लोग नाक के बल जो है वो जमीन पे आके गिरेंगे। अच्छा फरहान, आपको कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, आप मुतादिद बार कराची गए, ये कहा गया कि ये ट्रिप जो कराची का होता था स्पॉन्सर्ड था, आपको पैसे दिए जाते थे, पैसे देकर रिपोर्टिंग करवाई जाती थी। फिर लाहौर के हवाले से कहा गया कि लाहौर के दारुल अमान में आपने से मिलने की कोशिश की, आपने लोगों को पैसे दिए, आपने मिन्नतें तरले किए, आपने लोगों के पाँव भी पकड़े। इस पर क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि अब आप कोई नई बात करें, ये तो बड़ा पुराना इल्जाम है, ये तो शुरू का इल्जाम है। अब जो खुदा ना खास्ता इल्जाम लगाए जा रहे हैं उसको तो मैं कहता हूँ कि कोई सेंस रखने वाला बंदा जो कि अक्लमंद हो वो तो कहेगा कि यार ये क्या बातें हो रही हैं, ये कैसे इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि बच्ची जो है वो, हम खुदा ना खास्ता बच्ची को इस हद तक सपोर्ट करेंगे कि हम खुदा ना खास्ता अपना, मैं वो चीज़ें भी नहीं बोलना चाहता जो कि ये रात को लाइव सेशन में बैठ के इल्जामात लगाते हैं। हमारा काम है जी, मैं ये कहता हूँ जो कि ये कहते हैं हम पहले टिकटों पे गए, हमें स्पॉन्सर्स हुई, हमें जो भी मामलात हुए, उससे पहले क्या हम मीडिया में नहीं थे? या उस दिन ही हम पैदा हुए हैं मीडिया में? उससे पहले का काम क्यों नहीं नजर आता आप लोगों को? जब हम इस्लामाबाद जाते हैं, जब हम मियाँ वाली जाते हैं, जहाँ बच्ची को जो है वो चंद माह की बच्ची को उसका बाप गोलियां मार के मार देता है, वो भी हमें स्पॉन्सर उस पर बुलाते हैं पेट्रोल पे। और ये बेशर्म लोग हैं, इनके जो मुंह में आएगा ये कहेंगे। इस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ना इस चीज़ को हम बॉदर करते हैं कि हम इस चीज़ को जो है वो क्लैरिफाई करते फिरें और अपने काम से पीछे हट जाएं। तो ये
मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम जो है वो बड़ी समझदार है, बड़ी अक्लमंद है, और वो इस केस को जिस तरह समझ गई है, मैं समझता हूँ खराज तहसीन है तमाम लोगों को, तमाम देखने वालों को जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन देने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये जितने इल्ज़ाम लगाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें नीचे कमेंट्स में उतनी गालियाँ इनको पड़ती हैं जितने ये इल्ज़ाम लगाते हैं। तो हमारा तो मुकदमा हमारी कौम लड़ रही है, हमारे लोग लड़ रहे हैं, तो हम क्यों जवाब देते फिरें? मैं तो ये समझता हूँ इसका जवाब देना ही नहीं चाहिए। अच्छा फरहान, कहा जाता है कि उसके वालिदैन बहुत तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, मारते थे, पीटते थे, उसको बहुत ज़्यादा मारा जाता था। तो आप तो उनकी फैमिली से भी मिले हैं, ये बताइएगा कि क्या ऐसा आपको लगा? और आपने मोहल्लेदारों से भी बात की, क्योंकि अगर आपको पता है जिस तरह से का घर है, अगर वहां पर कोई किसी को मारे पीटे तो मोहल्लेदारों को तो डेफिनेटली आवाज़ जाएगी। तो आपने तो मोहल्लेदारों से भी बात की, इस हवाले से बताइएगा। फैमिली से मिल के आए थे और वहाँ पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि बच्ची को शायद मेहदी अली काज़मी मारते पीटते हैं। मोहल्लेदारों ने कोई आवाज़ सुनी हो तो वो वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं कि जब मैं बच्ची का इंटरव्यू कर रहा था, जो कि छोटी बहन है, वो काँप रही थी। वो किसी अननोन, वो शुरू के दिन थे जब मीडिया इतना इन नहीं था इस केस में, वो शुरू के दिन थे, और वो बच्ची जो है वो मुसलसल काँप रही थी मेरे से बात करते हुए। हमने मोहल्लेदारों के भी इंटरव्यूज़ किए। मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा खुली किताब की तरह साफ हो उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। उन्होंने दरवाजे खोल दिए अपने, आए यार हमारा घर देखें, आए यार आप मोहल्लेदारों से बात करें। कोई इस हद तक जाता है कि उनके मोहल्लेदारों के दरवाजे खटका के हम पूछ रहे थे बताएं ये लोग कैसे हैं? मतलब मैं ये कहता हूँ उस बंदे को इस हद तक मजबूर कर दिया गया था कि वो बेचारे को, वो ये कह रहा था यार मेरा सब कुछ देख लो, सब कुछ ले लो यार, मेरी बच्ची तो मुझे बताओ, मुझे बच्ची तो दिखाओ। वो वक्त जब बच्ची जो है वो पता नहीं कहाँ थी, जब बच्ची का नामो निशान नहीं था, कि उसको पता ही नहीं लग रहा था वो किधर है। ये लोग अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े शरीफ साधु हैं। इन्होंने किसी एक मीडिया चैनल को, मैं ये तो पहले दिन से कह रहा हूँ ना, मीडिया किसको रिपोर्ट कर रहा था? सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया किसको रिपोर्ट कर रहा था? मेहदी अली काज़मी को रिपोर्ट कर रहा था ना, कि वो अदालत चले गए हैं, उनके घर में आज ये हो गया, उन्होंने सबूत दिखा दिए। ये लोग कहाँ थे? इनको मीडिया ने मना किया हुआ था कि हम आपको रिपोर्ट नहीं करेंगे? ये छुपे हुए थे। ये अपने मकसद के लोगों को आगे ला के, अपने मकसद के इंटरव्यूज करवा के, अपने मकसद का नैरेटिव दे के, जब इनको जरूरत महसूस हुई, जिस दिन ज़हीर को गिरफ्तार किया गया उसी दिन इनकी माँ जो है वो मंजर-ए-आम पर आ गई। पहले कहाँ थी? और उनका कहना ये था कि मैं जो है वो पहले दिन से बच्ची के साथ हूँ। वो कैसी माँ है जो देख रही है तड़पता हुआ माँ बाप को, फिर भी चुप है? अपना बच्चा पकड़ा गया तो आप अगले दिन ही मीडिया के सामने आ गई थी। ये केस मैं समझता हूँ बिल्कुल साफ और शफाफ केस था जिसको ख़राब कर दिया गया। और ये सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि इसको मीडिया पे ला के पब्लिकली सतह पर इसको डाइवर्ट कर दिया गया। ये केस इस तरह जाना नहीं था जिस तरह चंद नाम नहाद यूट्यूबर्स और चंद नाम नहाद मॉडल्स, एक्टर्स जो कि अपने आप को रात को सहाफ़ी कह के ऑनलाइन आते हैं, लाइव सेशन करते हैं और हकाइक जो हैं वो इस तरह बताते हैं जैसे पता नहीं कितना रिसर्च कर रहे हैं, पता नहीं कितनी रिसर्च कर रहे हैं। ये बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा जुल्म ये है। और लेकिन अवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं ये समझता हूँ अवाम इस केस में मेहदी अली काज़मी के साथ पहले दिन से जुड़ी हुई है, और आप उसको जितना मर्जी डाइवर्ट कर लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप अवाम नहीं हटने वाली इस चीज़ से। अवाम को पता है कि आप झूठे हैं, आप मकार हैं, आप इस केस को, उस बच्ची की ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए जो मर्जी कर लें, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो हक और सच का साथ देता है। अल्लाह ताला हक और सच को जितवा कर रहता है, हक गालिब आता ही आता है। तो ये मैं समझता हूँ कि सलाम है उन लोगों को जो कि आप की तरह के फील्ड में काम कर रहे हैं, जिन्होंने कानूनी जंग लड़ी, जिन्होंने हर तरह से मेहदी अली काज़मी का साथ दिया। सलाम है उनको। और ये केस इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो ख़त्म होने वाला है, और आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह कि इस केस में जितनी कोताहियाँ की गई हैं, जितने इसमें प्रोपोगंडे किए गए हैं, जितना इसको गंदा करने की कोशिश की गई है, वो लोग खुल के सामने आएंगे और ये केस टेस्ट केस होगा इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ कि इसके बाद कोई भी बच्ची को इस तरह ना वर्गलाया जाए। ये लोग इबरत पकड़ेंगे इस केस के बाद, जो कि ये घिनौना काम, गंदा काम कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान में ऐसे केसेस होते नहीं है कि बच्चियां स्मगल हो जाती हैं? ये रिपोर्ट हो गया है। अच्छा। ये बाप डट गया अपनी बच्ची के लिए। इसने कहा है कि मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ, मैं तो खत्म हो चुका हूँ यार, मैंने और क्या मरना है। तो ये वो अल्फाज हैं जो कि हमने उनके साथ रह के, उनके चंद रोज उनके साथ गुजार के हमने सीखे, हमने देखा कि यार वो बाप टूट गया। उसने अपनी शादी की तस्वीरें तक दिखा दी यार अवाम को। इससे ज्यादा और कौन खुल सकता है? आप लोग अपनी फिक्र करें। वो अवाम जो कि देख रही है, मैं ये समझता हूँ कि वो वालिदैन जो कि अभी भी खुदा ना खास्ता इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि बच्चों को खुश रहने दें,
बच्चे खुश हैं, उनको क्यों तंग कर रहे हैं, वो इबरत पकड़े इस चीज़ से। खुदा ना खास्ता अगर आप पे कभी ये वक्त आ गया और आपको ये सफाइयाँ देनी पड़ गई, मैं समझता हूँ कि वो वक्त बहुत कर्बनाक, दुख देने वाला और इंतहाई खौफनाक तरीन होता है, जो कि हमने देखा है मेहदी अली काज़मी जिस तरह इस ड्रामा से गुजरे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से बड़ी उम्मीद है ये केस अपने मंतकी इंजाम को पहुँचने वाला है और बहुत जल्द पहुँचने वाला है। आखिर में मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करूँगा जो कि इस केस को पहले दिन से हक और सच के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं और डटे हुए हैं। आपकी भी बड़ी करैक्टर असैसिनेशन की गई, आपको भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन सलाम है, आप लोग जो है वो अभी तक डटे हुए। बहुत शुक्रिया जी। फरहान जफर मेरे साथ मौजूद थे, बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने काम किया। जिस तरह से मैं पहले दिन से इस केस को लेकर चल रही हूँ, इन्होंने भी पहले दिन से इस केस पर काम किया और बहुत अच्छे अंदाज में काम किया। और जिस तरह से मेरा पहले दिन से एक ही नैरेटिव है, इनका भी यही है कि एक गैंग, एक नेटवर्क के चुंगल में है जिसे बार बार खुद से ऑपरेट किया जा रहा है। उसके जहन में बहुत सारी चीज़ें वर्गला के डाली गई हैं। इंशाल्लाह ताला जी हक और सच की जीत होगी और जो लोग हक पर चल रहे हैं, हक पे खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला जितना मर्जी जो भी गिराने की उनको कोशिश करेगा, कभी गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की जो ताकत है वो उनके साथ है।